इंदिरा एकादशी के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह एकादशी कब है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। उस एकादशी का क्या नाम है और वह एकादशी कब से कब तक रहेगी, कब लगेगी, कब समाप्त होगी, द्वादशी कब से कब तक है, सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, 28 सितंबर के लिए एकादशी शनिवार को है। सभी लोगों को रखने वाली एकादशी 28 सितंबर शनिवार को 2:50 तक दिन में रहेगी और यह एकादशी 27 तारीख शुक्रवार के लिए 1:21 पर लग जाएगी और द्वादशी 29 तारीख रविवार के लिए 4:48 तक सायंकाल तक रहेगी। इसलिए पारायण का समय सुबह 9:12 तक रहेगा। आप सभी लोग इसके अंतर्गत पारायण करेंगे तो बड़ा ही शुभदायक रहेगा। एकादशी का श्राद्ध 28 तारीख के लिए ही होगा। अब आप सभी लोग एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी की कथा श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा करके कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर करके वहां आए। नारद जी को देख करके राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन पर बिठाया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं, आपकी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सब सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे मैंने देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वो एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा नाम की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूट करके स्वर्ग के लिए चला जाऊं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि भी बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करे और स्नान करे। प्रिय मित्रों, वो नीचे सोने का यही विधान है कि चारपाई में शनि का निवास होता था। अशुद्ध मानते थे, अपवित्र मानते थे। आज बेड वगैरह हैं लकड़ी के, इसलिए इनका कोई निषेध नहीं है।
उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की पूजना करें और उनको उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके पूजना करा करके भोजन करवावे, दक्षिणा दे, भोजन में से कुछ हिस्से को गाय के लिए दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजना करे। रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत के लिए करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमराज की सभा के मध्य में बैठा था। वो रथ पर चढ़ करके स्वर्ग के लिए चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर के अंत में स्वर्ग के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, या मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।